नमः संस्कृताय। आप लोग देख रहे हो टीजीटी पीजीटी संस्कृत प्रश्न पत्र अष्टम। इससे पहले के दोस्तों 7 करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों जो भी अभ्यर्थी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो 1999 से लेकर के 2021 तक सभी प्रश्न पत्र करा दिए हैं। आप लोगों को इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप एक साथ में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की जब तक परीक्षा नहीं हो रही है तब तक आपका संपूर्ण सिलेबस रिवीजन के दौर पर करा दिया जाएगा। तो आप लोग जो है बने रहिए अपने ही आदर्श कैरियर क्लासेस के साथ में। तो टीजीटी संस्कृत गंगा में सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आदर्श कैरियर क्लासेस की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ें वही जो परीक्षा में आए, क्योंकि दोस्तों नौकरी की आवश्यकता सभी को है, इसलिए प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट हर एक परीक्षा की आत्मा होती है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आपका अष्टम प्रश्न पत्र है। तो फ्रेंड्स आप लोग सबसे पहले बताइए कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है या नहीं, क्लियर दिख रहा है, और कमेंट में बोलिए नमः संस्कृताय। तो पहला प्रश्न है आपका, रघुवंशम नामक नाटक किसने लिखा है। देखिए रघुवंश नहीं है, ये रघुवंशम है। आप सोचे रघुवंश महाकाव्यम, वो नहीं है, रघुवंशम है। तो रघुवंशम आपका किसने लिखा है, जीवन न्याय तीर्थ ने। तो मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर ए पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा, पुंडरीक जब महाश्वेता से मिला, कौन, पुंडरीक जब महाश्वेता से मिला तो उसके पास किस वृक्ष की कुसुम मंजरी थी। तो फ्रेंड्स कुसुम मंजरी थी पारिजात की। किसकी थी, पारिजात की। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर सी पक्का। तीसरा है कंचुकी जाति से होता है। तो दोस्तों जो कंचुकी होते हैं ना वो ब्राह्मण होते हैं। कौन होते हैं कंचुकी जाति से, ब्राह्मण होते हैं। अगला प्रश्न है, सुबंधु किस रीति के लेखक हैं। तो सुबंधु जो हैं गौड़ी रीति के हैं। कौन सी के हैं, गौड़ी रीति के हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है पांचवा, षड वेदांगों में कल्प वेद पुरुष का क्या माना गया है। तो वेदांग कितने हैं, यानी कि जो वेद हैं वो आपके कितने हैं, 4 हैं। वेदों के जो अंग हैं जिन्हें वेदांग के नाम से जाना जाता है वो 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं। तो इसमें पूछा है कि जो कल्प है वो उसे किस नाम से जानते हैं। तो इसे जानते हैं, वेदांगों में कल्प को जानते हैं हाथ से। किसको जानते हैं, हाथ से जानते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताना नेत्र को किससे जानते हैं, पैर को किससे जानते हैं, नासिका को किससे जानते हैं। इन सभी को आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सानुमति पात्र किस ग्रंथ में है, वह है। तो सानुमति पात्र किस में है, अभिज्ञान शाकुंतलम में है। और अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है और ये कालिदास जी का नाटक है, ठीक है। सर्वोपरि नाटक है ये कालिदास जी का। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के अनुसार पक्षीराज जटायु का निवास स्थान है। तो उत्तम रामचरितम किसने लिखी है दोस्तों, भवभूति ने लिखा है इसे। किसने लिखा है, भवभूति में। तो इन्होंने जो है पक्षीराज जटायु का निवास स्थान कहाँ पर बताया है। तो ये बताया आपका प्रस्थवर्ग पर्वत पर। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर भी पक्का। 8वां प्रश्न है, ब्रू धातु है। तो धातुएं लगभग आपकी 2000 हैं। कितनी है, 2000 हैं। और ये गणों में विभक्त है 10। कितने में, 10 गणों में विभक्त है, ठीक है। और ये आपकी परस्मैपदी और आत्मनेपदी और उभयपदी होती हैं। तो इसमें पूछा है ब्रू धातु किस में है, तो ये उभयपदी में है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगऊ क्रियापद किस धातु का है, जगऊ। तो जगऊ दोस्तों गई धातु का है। किसका है, गई धातु। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर डी पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां प्रश्न है, क्या लव धातु विधिलिंग उत्तम पुरुष एक वचन में रूप होता है। तो रूप होगा, क्या रूप होगा भैया, ये होगा आपका लभ्य। क्या होगा, लभ्य, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लभ्य। क्या है, लभ्य, डी। 11वां है, पुरुषार्थ चतुष्टय में किरातार्जुनीयम के त्रिगुण पद का अभिमत फल नहीं है।
तो चतुष्टय माने क्या होता है, पुरुषार्थ 4 होते हैं। इसमें पूछा है किरातार्जुनीयम में त्रिगुण अभिमत फल का नहीं अर्थ है, तो फल नहीं है, वो है आपका मोक्ष नहीं है। ठीक है, 4 चतुरार्थ क्या होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो जिसमें से किरातार्जुनीयम में 3 गुणों में से त्रिगुण में से अभिमत फल नहीं है, वो है आपका मोक्ष, डी ऑप्शन। 12वां है न विव्यते तस्य मनो न ही प्रियम में तस्य किसके लिए आया है। इसमें जो तस्य है ये तस्य किसके लिए है, तो तस्य दिया गया है वनेचर के लिए, इसलिए मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर सी पक्का। जब तक दोस्तों आप लोग इसके भावार्थ को नहीं समझेंगे, आप जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे, 7 बुक हैं, 7 बुकों का जो सार दिया गया है उसे नहीं समझेंगे, तब तक आप लोग प्रश्नों को सही से हल नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए सार बहुत ज़रूरी है। तो आपको बहुत ही जल्दी वाचन कराया जाएगा और वाचन के साथ साथ में उसका अर्थ भी होगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जितने भी हमारे संस्कृत के मित्र हैं वहाँ तक शेयर किया करें। तो इसका सही आंसर है सी, वनेचर। 13वां है उत्तर कुरु प्रदेश को जीतने वाला कौन है, तो उत्तर कुरु प्रदेश को जीतने वाला भैया अर्जुन है, बी ऑप्शन सही है। अगला है रसना का शाब्दिक अर्थ है, तो रसना जीभ पे मत चले जाना भैया, रसना जिसमें श है यानी कि शल्यम माना, रस मतलब होता है करधनी, करधनी मतलब जो कमर में बांधते हैं, करधनी। ठीक है। 15वां है मन्ने मार्जरा कुअपि शुक्ति वाक्य, मन्ने मार्जरा, इसमें जो शुक्ति है वो क्या किसकी है, ये शिवराज विजय की है। ठीक है, शिवाजी मत मार देना क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है, शिवाजी विजय और शिवराज विजय एक सा लगता है, तो इसे मार देते हैं, गलत हो जाता है। आपको प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें शिवराज विजय है जो पंडित अंबिका दत्त का उपन्यास है। किसके लेखक कौन है, अंबिका दत्त व्यास, शिवराज विजय के अंबिका दत्त व्यास, और ये एक उपन्यास है ऐतिहासिक, कादम्बरी बाणभट्ट जी की है, और ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम अभी बताया है कालिदास जी का नाटक है। 16वां प्रश्न है सर सिजमनु विद्धम सैवलेनापि रम्यम किस नाटक में उद्धृत है, तो भैया ये शाकुंतलम है, किसमें, शाकुंतलम में है, सी ऑप्शन। अगला है दुर्योधन के चरित्र की विशेषता नहीं है, तो दुर्योधन कुशल राजनीतिज्ञ भी थे, प्रजा हितैषी भी थे, कूटनीतिज्ञ थे। विशेषता नहीं है तो राजाओं के प्रति अनुदारता, राजाओं के प्रति अनुदारता नहीं थी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां गवाम गोशुवा कृष्णा बहुक्षीरा में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें जो सूत्र प्रयुक्त हुआ है वो यतश्च निर्धारणम हुआ है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 19वां उत्तर रामचरितम के किस अंग का चित्रवाथा का वर्णन किया गया है, तो इसमें जो वर्णन किया गया है वो आपका प्रथम पर किया गया है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 20वां प्रश्न है घी संज्ञा करने वाला सूत्र है, तो घी संज्ञा करने वाला है शेषोघ्य सखी। क्या है, शेषोघ्य सखी। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे लिख डालीजिए, ये घी है, और आई आपकी घू आई है लेकिन ये घी नहीं आया है, ये नया प्रश्न है, आप इसे जरूर नोट कर लेना। ठीक है। 21वां प्रश्न है नीति शतकम में राजाओं के कितने गुण बताए गए हैं, तो भैया 6 बताए गए हैं। ठीक है, कितने हैं, 6, बी ऑप्शन। 22वां है दुर्योधन किस नीति को प्रमाण मानकर प्रजा पालन में लगा है, तो ये लगे हुए हैं मनुस्मृति। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम का सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का सबसे बड़ा अंक 7वां अंक है भैया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों सोर नदी कहाँ से निकलती है, तो सोर नदी निकलती है मेकलगिरी से। कहाँ से, मेकलगिरी से निकलती है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 25वां प्रश्न है सोड़ितंगम में समास है, तो सोड़ित गंगम में समास कौन सा है, सोड़ित गंगम, ये है आपका अव्ययीभाव समास, ए ऑप्शन। चंद्रमौली का सही विग्रह क्या है, तो चंद्रमौली का है चंद्रः मौलौ यशशः, चंद्रः मौलौ यशशः, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 27वां अष्टाध्यायी लिखी गई है, तो अष्टाध्यायी दोस्तों लिखी गई है सूत्र शैली में,
और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है ये जरूर बता देना आप कमेंट में, ठीक है। तो अष्टाध्यायी किसमें लिखी गई है? सूत्र शैली में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां प्रश्न है, श्री शब्द के षष्ठी विभक्ति बहुवचन की विकल्प से कौन सी संज्ञा होती है? तो विकल्प से होती है नदी संज्ञा, श्री की, ई, बी ऑप्शन। अगला है अष्टाध्यायी में प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले सूत्रों की संख्या कितनी है? तो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले सूत्रों की संख्या 2 है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 30वां प्रश्न है, क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक कारक है? तो प्रकृष्ट उपकारक कारक है भैया करण कारक है। क्या है? करण कारक तृतीया विभक्ति, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कर्म कारक क्या होता है? द्वितीय विभक्ति। अपादान में पंचमी और अधिकरण में आप बता देना कौन सी विभक्ति होती है। नेक्स्ट है प्रकृति भाव संधि किसका विकल्प प्रस्तुत करता है? तो सबसे पहले संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। इसमें पूछा है कि प्रकृति भाव संधि का विकल्प प्रस्तुत करता है, तो वो करता है आपका गुण करता है, गुण संधि। गुण संधि का सूत्र क्या है बताइए? गुण संधि का है आद गुण। क्या है? आद गुण। इसका सूत्र है वृद्धि का वृद्धि रेचि, दीर्घ का अकह शवर्णे दीर्घ, यड़ का इको यड़ची। ठीक है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। 32वां है संधि, यह शब्द किस लिंग का है? तो ये भैया पुल्लिंग है। लिंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, और इसमें जो है संधि जो है ये आपका पुल्लिंग है, डी ऑप्शन। 33वां है सुखार्थ में संधि कार्य हुआ, तो सुखार्थ में हुआ आपका वृद्धि, जहाँ भी आर आए वो आपका वृद्धि संधि के अंदर आता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 34वां है हन जमा सी का संधि युक्त पद होगा, तो हन और जमा सी बनकर के हंसी होगा, सी ऑप्शन। अगला है 35वां प्रश्न है आपका वरति काश्यम व यशसा समम वपु। यहाँ यशसा, जो ये यशसा दिया गया है, इसमें तृतीय विभक्ति हुई है, तो सहयुक्ते प्रधान से हुई है, बी ऑप्शन। किससे हुई है? सहयुक्ते प्रधान से। अगला है 36वां प्रश्न है, खाली जगह दिया गया है इसमें, और फिर कहा है कि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम में रिक्त पद है, तो इसमें जो खाली जगह में जो आएगा वो आएगा नहीं। क्या आएगा यहाँ पर? नहीं आ जाएगा, और तो आपका जो प्रश्न सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। 37वां प्रश्न है कर्म प्रवचनीय संज्ञा के योग में विभक्ति नहीं होती है। भैया प्रश्न को अच्छे से पढ़ो पहले, ठीक है। इसमें दिया गया है विभक्ति नहीं होती है, तो चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है, बाकी के में कर्म प्रवचनीय में द्वितीय होती है, पंचमी भी होती है, सप्तमी भी होती है। नहीं पूछा इसलिए इसमें चतुर्थी नहीं होती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अत्य देवान कृष्ण में देवान में किससे द्वितीय हुई है? तो देवान में जो द्वितीय हुई है वो आपकी कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 39वां, रत्नाष्टक किसकी कृति है? तो जो रत्नाष्टक है वो अंबिका दत्त व्यास जी की है, और अंबिका दत्त व्यास जी ने क्या लिखा है? शिवराज विजय भी लिखा है, जो इनका ऐतिहासिक उपन्यास है, इसलिए रत्नाष्टक की कृति जो है ये अंबिका दत्त व्यास जी की है। इसे भी आप नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लेना, रत्नाष्टक अंबिका दत्त व्यास की। अगला है 40वां शुद्ध रूप है, ये बहुत आते हैं भैया शुद्ध रूप, तो शुद्ध रूप है इसका शुश्रूषस्व, शुश्रूषस्व, ये आपके डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 41वां, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने वर्षों की घटना का वर्णन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो वर्षों की घटना का वर्णन किया गया वो 6 वर्षों की, 6 साल की घटना का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः, सूक्ति है, इसकी सूक्ति बतानी है। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः, यह जिसको देखो उससे अपने दुख को मत कहिए, तो ये नीति शतकम में कही गई है भैया। और नीति शतकम आपकी किसकी है? भर्तहरि की रचना है, ये किसकी है? भर्तहरि की। तो जिसको देखो उसके सामने अपने दुखड़ा को मत रोइए। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो और आपको कोई भी टॉर्चर कर रहा है तो आपको उन पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने ही काम पर जो आपने सोच रखा है कि मुझे टीजीटी में सिलेक्शन चाहिए,
तो बस उसमें लगे रहिए, दुनिया का काम तो कहना है, कहते रहते हैं, ठीक है, और समय की बर्बादी हमारी होती है। इसलिए ये इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। 43वां है, इदम शब्द स्त्रीलिंग तृतीय बहुवचन में रूप होगा, तो भैया ये होगा डी, आबिही। अगला है, युष्मत शब्द का षष्ठी एकवचन का रूप होगा, तो देखिए इसमें जो है आपका दिया गया है ते भी है तब भी है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों सही है, डी ऑप्शन। तनादिगण में धातुओं की संख्या है, देखिए बहुत बार प्रश्न आया है ये, तनादिगण गणों को जरूर याद कर लेना, इसकी संपूर्ण डिटेल करा दी है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसकी डिटेल नहीं कराई हो, आप लोग एक बार प्लेलिस्ट जरूर खोल लेना, वहाँ से ये सभी मिल जाएंगे। और नहीं मिल रहे हैं तो कमेंट करना ना दोस्तों, आप लोगों को सभी टॉपिक प्रोवाइड हो जाएंगे। तो तनादिगण में धातुओं की संख्या कितनी है? 10 है। कितनी है? 10, सी ऑप्शन। अगला है, अनद्यतन भविष्य के लिए लकार प्रयुक्त होता है, तो जहाँ भी अनद्यतन आ जाए तो वो आपका लुट का होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द के संबोधन में क्या रूप बनेगा? तो संबोधन में बनता है हे नदी, क्या बनेगा? हे नदी, ए ऑप्शन। आपका 48वां प्रश्न है, याच सप्तवर्ष कल्पा यावन त्राश निह शब्दम रुदतीम परम सुंदरीम में किसका वर्णन है? तो इसमें जो एक बिटिया है जो बहुत रो रही है, बहुत ही सुंदर है, तो इसमें वर्णन किसका है? सौवर्णी का। ये सौवर्णी कौन है भैया और कहाँ से ली गई है सौवर्णी? बता देना, क्योंकि बहुत प्रश्न करा दिए गए हैं तो आपको पता होगा कि ये सौवर्णी कौन है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 49वां, शिवाजी किस धर्म के अनुयायी थे? तो दोस्तों शिवाजी जो थे ये सनातन धर्म के अनुयायी थे, सी ऑप्शन। 50वां है, अफजल खान ने अपना शिविर किसके तट पर बनाया था? तो अफजल खान ने अपना शिविर जो बनाया था वो भीमा नदी के किनारे बनाया था। कहाँ पर? भीमा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सुमेलित कीजिए, ये बहुत आते हैं, सुमेल कीजिए, ठीक है। तो आपको सुमेल करना है, जैसे इसमें दिया गया है, सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाण मंतः करण प्रवत्ययः अवस्था वस्तुनि प्रथयति च संकोचयति च मंदायन्ते न खलु सुहृदाभ्युपेतार्थ कृत्या। ये आपको सुमेलित करने हैं। तो देखिए इसमें जो है सताम ही संदेह इसका दिया गया है, ये शाकुंतलम से ली गई है। अवस्था वाली जो है ये आपकी नीति शतकम से अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया गया है। और मंदायते, जहाँ मंदायंते हो जाए वो आपका मेघदूत के लिए प्रणय एवं व्यवहारती शोकस्तु, ये आपके उत्तर रामचरितम में से है, इसलिए मिलान करने पर आंसर दोस्तों आपका जाता है डी, ठीक है। पहले का दूसरा और ब का आपका तीसरा और स का पहला और आपका लास्ट का चौथा। अगला है, तम न जाने हृदय मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि यह सूक्ति वाक्य शाकुंतलम के किस अंक का है? तो यह जो है तीसरे अंक का है। किसका है? तीसरे अंक का है। मार दो, मोहर लगा दो, ठप्पा, आंसर भी पक्का। अगला है 53वां, सयानम में प्रकृति प्रत्यय है, तो भैया सयानम में प्रकृति है सिंह जमा शानच, डी ऑप्शन। 54वां है, युक्त योग में समास है, तो युक्त योग में समास है आपका बहुब्रीहि, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कलहड़ की राज तरंगड़ी में कितने तरंग हैं? तो कलहड़ की राज तरंगड़ी में जो तरंग हैं वो आपके कितने हैं? 8 तरंग हैं, इसलिए मार दो, मोहर लगा दो, ठप्पा, आंसर ए पक्का। अगला है 56वां प्रश्न है, अवधारण अर्थ में यावद के साथ कौन सा समास बनता है? तो समास दोस्तों पदों के मेल को कहते हैं, जहाँ पद मिल जाएं वहाँ आपके समास होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा है कि इसमें कौन सा समास है, तो ये आपका अव्ययीभाव समास है। कौन सा है? अव्ययीभाव समास। धातु रूप नहीं है, तो नहीं है, देखो जयंती है, जीवंती है, जानंती है, लेकिन जगंती जो है धातु रूप नहीं है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, उपधा संज्ञा होती है, देखिए दोस्तों संज्ञाएं भी आपकी करा दी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो फटाफट से देख लेना, ठीक है। उपधा संज्ञा होती है तो अंतिम अल से पूर्व वर्ण की होती है, अंतिम अल से पूर्व वर्ण की ओर होती है, तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है स्पर्श वर्णों का समूह है, तो स्पर्श वर्णों का जो समूह है, स्पर्शों की संख्या कितनी है? 25 है, पता होगी आपको, नहीं पता है तो
समझ लीजिए, ठीक है। स्पर्श वर्ड होते हैं आपके 25। अब इसमें समूह है तो क च ट तप, देखो क च ट त प, क के अंदर आ जाएंगे क ख ग घ, च से च त थ द ध, ये आ जाएंगे आपके ट से ट ठ ड ढ ढ, त से त थ द ध, प से प फ ब ब, तो ये 25 हो जाएंगे। तो इसका जो कचटा ये जरूर लिख लेना क्योंकि डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के में ये दिया गया है, क च ट त प, ठीक है, कुछ टप, ए ऑप्शन। सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित में देखिए अश्वघोष को सौंदरानंद से मिला दीजिए, विशाखदत्त को मुद्रा राक्षस से, हर्ष को रत्नावली से, कुमारदास को जानकी हरदम से, मिलाने पर आंसर जाएगा इसका बी, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रिया शोको जीवम कुसुमिव घर्मो ग्लपयति कथन है, तो ये कहा गया है तमसा के लिए, तमसा कथन है ये, बी ऑप्शन। तो बताइए आप कमेंट में ये तमसा और मुरला कौन है और ये कौन सी बुक में इसका वर्णन किया गया है, तमसा और मुरला कौन सी किताब में है, ये कौन है। अगला क्वेश्चन है आपका 62वां, जीवम में प्रकृति प्रत्यय है, तो भैया जीवम में जो है जीव जमा घन, डी ऑप्शन। भवभूति ने उत्तर रामचरितम में कितने अलंकारों का प्रयोग किया है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। भवभूति ने उत्तर रामचरितम में जो अलंकारों का प्रयोग किया है वो 38 अलंकारों का प्रयोग किया है, कितने हैं, 38 हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 64वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पंक्तियों में से भर्तरी से संबंधित पंक्ति है, तो भर्तरी ने नीति शतकम को लिखा है और इनसे संबंधित पंक्ति नहीं है। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने, ये नहीं है, तो ये किस में वर्णन किया गया है, त्रयीमय त्रिगुणात्मक नमः कादम्बरी में किया गया है, ठीक है, और इसमें यही नहीं है, बाकी के तो नमः शांताय तेज से भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता अनादि निधनम ब्रह्म, इन तीनों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर भी पक्का। 65वां है, भर्तरी के अनुसार सबसे कठिन धर्म है, तो भैया भर्तरी कहते हैं सेवा धर्म सबसे कठिन है, ठीक है, डी ऑप्शन। 66वां है, क्या करने से व्यक्ति दुख का अनुभव नहीं करता, तो क्या करने से व्यक्ति दुख का अनुभव नहीं करता है, उद्यम करने से, यानी कि मेहनत करने से, परिश्रम करने से दुख का अनुभव नहीं करता, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप लोग मेहनत करते रहिए दोस्तों, आपको मंजिल अवश्य मिलेगी, क्योंकि जो मेहनत करता है वो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67वां, पारुष्यमेवोप शिक्षितो मत्स्य धाराशु निवसति, सूक्ति में वाक्य है, तो वाक्य आपका कादम्बरी सुकनाशोपदेश, कादम्बरी सुकनाशोपदेश, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 68वां है, अकाल कुसुम प्रसवा एवं मनोहरा कृतयो अपि विनाशेतवः, सूक्ति वाक्य से संबंधित कवि है, तो इस सूक्ति के जो रचयिता हैं वो बाणभट्ट जी हैं, कौन है, बाणभट्ट जी। बाणभट्ट जी ने क्या लिखा है भैया, बाणभट्ट जी ने आपका लिखा है कादम्बरी को लिखा है, ठीक है, और इधर भर्तरी जाते हैं आपके नीति शतकम के लिए, और भारवी जाते हैं आपके किरातार्जुनीयम के लिए, और विज्ञान शाकुंतलम के लिए कालिदास जी, मेघदूत भी है। 69वां प्रश्न है, तृष्णारूपी विषलता को संवर्धित करने के लिए लक्ष्मी क्या है, तो लक्ष्मी है जलधारा, मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर डी पक्का। काम से ही क्रोध पैदा होता है, शुद्ध अनुवाद होगा, काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है, तो कामात क्रोधः जायते, कामात क्रोधः जायते, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 71वां प्रश्न है आपका, रवि शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप होगा, तो रवि का होगा रवये, क्या होगा रवये, सी ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स, आपको शब्द रूप और धातु रूपों पर अपनी कमांड जरूर बनानी है, क्योंकि इसमें से प्रश्न बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा, इसलिए आप लोग इनको बिल्कुल मत छोड़ना, इन्हें तो आपको याद करने हैं, और बहुत ही सरल ट्रिक के माध्यम से ये बताए गए हैं। आप लोग एक बार जो सर्च कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि 2000 धातुओं को कैसे याद करें, तो आप लोगों को आदर्श कैरी क्लासेस में मिल जाएंगे और आराम से आप लोग याद कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 72, राजन शब्द का द्वितीय बहुवचन होगा, तो राजन का होगा राज्ञः, ए ऑप्शन।
पति समास का सूत्र में कौन सी संज्ञा हुई है? तो पति में हुई है घी संज्ञा, बी ऑप्शन। अगला है स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने सूत्र कौन सी संज्ञा करता है भैया? तो ये करता है आपका पद संज्ञा करता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 75 है आपका 75वां, तंडुलान ओदनम पचति। तो तंडुलान ओदनम पचति में प्रधान कर्म है ओदनम, ओदनम बी ऑप्शन। 76वां है कर्मवाच्य किन धातुओं से होता है? तो कर्मवाच्य होता है सकर्मक धातुओं से। किससे होता है? कर्म भैया सकर्मक ही तो करेंगे, क्या कर्मक कर लोगे? क्योंकि आप पढ़ाई करेंगे तो जब तक आप लोग सकर्मक नहीं होंगे तो कैसे कर पाएंगे? तो कर्म हमेशा सकर्मक होता है, ए ऑप्शन। 77वां है बालकः शेते का वाच्य परिवर्तन होगा, तो बालकः शेते का होगा बालकिन संयते, बालकिन संयते, डी ऑप्शन। अगला है 78वां है झयो ह्यो अन्यतरस्यताम सूत्र विकल्प से करता है, झयो हो अन्यतरस्याम करता है पूर्व सवर्ण, पूर्व सवर्ण, ए ऑप्शन। अगला है आस धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है, तो ये है आपके आसाते, सी ऑप्शन। ए का ह्रस्व स्वर हो कौन सा है? तो भैया ए का जो आई होता है ना, आई का कभी ह्रस्व नहीं होता है, तो इनमें से कोई नहीं, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ई का होता है, ऊ का होता है, लेकिन ये ए होता है ना बड़ी ए, इसका दोस्तों कभी भी ह्रस्व नहीं होता। ह्रस्व मतलब छोटा, ठीक है, ह्रस्व का क्या मतलब है? छोटा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 81वां, कररूह का शाब्दिक अर्थ है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ये नया शब्द है। कररूह, कररूह का शाब्दिक अर्थ है नाखून, क्या है? नाखून है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है आपका 82वां प्रश्न है, रुणाब्ध क्रियापद है, तो रुणाब्ध है आपकी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार मतलब वर्तमान काल, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 83वां, देवताओं की स्त्रियों का दर्पण किसे कहा गया है? तो देवताओं की स्त्रियों का दर्पण यानी कि सीसा कैलाश पर्वत को कहा गया है, बी ऑप्शन। अगला है देवगिरी पर्वत किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो भैया देवगिरी पर्वत जो गंभीरा नदी पर है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, देवगिरी गंभीरा, ठीक है, ए ऑप्शन। 85वां है वेड़ी के समान पीली कांति वाली नदी है, तो वेड़ी के समान है सिंधु नदी, सी ऑप्शन। गंधवती नदी किस क्षेत्र प्रदेश में बहती है? तो गंधवती बहती है आपकी उज्जैनी में, बी ऑप्शन। बलराम की पत्नी का क्या नाम था? तो बलराम की का था रेवती, क्या था? रेवती था भैया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है घनाहा, घनाहा माने होता है बादल, बादल में जो प्रकृति प्रत्यय बनाए वो क्या बनाए? हन जमा अप, हन जमा अप, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है स्वर का भेद नहीं है, तो स्वर का जो भेद नहीं है वो है ईषद विव्रत, क्या नहीं है? ईषद विव्रत, डी ऑप्शन। 90वां प्रश्न है आपका दानीह विप्रह, यहाँ विप्र पद में संप्रदान जो विभक्ति है चतुर्थी क्यों नहीं हुई है? क्योंकि संप्रदान अनियर प्रत्यय से उक्त है, क्योंकि अनीय है ना, दानीय, दानीय में क्या है? अनियर प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें जो है संप्रदान में अनियर प्रत्यय से युक्त है, इसलिए संप्रदान चतुर्थी विभक्ति नहीं हुई है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 91 आपका, किसकी कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा होती है? तो होती किसकी है? अनु अप प्रतिपर अभि अधि सुर सु अति अपि अपांग उपयुक्त सभी की होती है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नक्षत्रे च लुपि सूत्र से किस विभक्ति का विधान होता है? तो तृतीया का भी होता है, सप्तमी का भी होता है, इसलिए मार दो, मोहर लगा दो, ठप्पा, आंसर सी पक्का। 93वां प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो शुद्ध वाक्य आपका अध्ययनस्य हेतोः काश्याम तिष्ठति, अध्ययनस्य हेतोः काश्याम तिष्ठति, सी ऑप्शन। अगला है कोई आया है का शुद्ध अनुवाद क्या होगा? तो कोई आया है कोऽपि आगतः अस्ति, कोऽपि आगतः अस्ति, सी ऑप्शन। देखिए फ्रेंड, जितने भी आपके अनुवाद हैं, संधि हैं, समास हैं, प्रत्यय हैं, जितने भी हैं आपके डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के द्वारा आपके जो है पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, ये सभी टॉपिक कराए गए हैं। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो
तो आपकी काफ़ी जो है हेल्प हो जाएगी। अगर जिन भाभी अध्यापक और अध्यापिकाओं का अभी तक नोट्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप लोग अच्छे से नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है 95वां, त्रिलोकी में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो त्रिलोकी में है डीप प्रत्यय, ए ऑप्शन। किशोरी, नर्तकी और गोपी में क्रमशः प्रत्यय है, तो किशोरी, नर्तकी, गोपी में भैया डीप, डीश, डीश, ठीक है, डी से डीप, डी से डीश और डी से डीश, और डी ही आंसर हो गया। तो 96 का डी। 97वां है कतिपय शब्द के योग में कौन सी विभक्ति हुई है, तो कतिपय में पंचमी है, इसलिए इसका सी आंसर सही है। 98वां है नहीं नहीं हिरण्यमयी सीता प्रतिकृति का वक्ता है, तो वासंती है, बी ऑप्शन। कौन है इसका वक्ता, वासंती। अगला प्रश्न है आपका 99, ये है वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुष्मादपि, शुक्ति वाक्य उत्तर रामचरित के किस अंक से है। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल, ये द्वितीय अंक में कही गई है। उत्तर रामचरितम की भवभूति की रचना है और जिसमें ये द्वितीय अंक में कही गई है, ठीक है। अगला है सीता के पवित्रता की घोषणा कौन करता है, तो सीता की पवित्रता की घोषणा अरुंधति करती है। कौन करती है, अरुंधति, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 101, संस्कृता का विच्छेद होगा, तो इसका होगा सम जमा इसकर्ता, बी ऑप्शन। 102वां है लक्ष्मी सज्जन व्यक्ति को किसके समान नहीं देखती, तो लक्ष्मी सज्जन व्यक्ति को अपशकुन के समान नहीं देखती है, अपशकुन, यानी कि सी ऑप्शन। अगला है 103, तोय राशि संभवा अपि तृष्णाम संवर्धयति, पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें जो अलंकार प्रयोग किया गया है वो है विरोधाभास अलंकार। कौन सा है, विरोधाभास, डी ऑप्शन। 104 है शब्द ब्रह्माविदः कविः परिणताम प्राज्ञस्य वाणी मिष्माम, यहाँ प्रयुक्त कवि से तात्पर्य है, तो ये है भवभूति। कौन है, भवभूति, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्तर रामचरितम के भरत वाक्य में छंद है, तो उत्तर रामचरितम के जो भरत वाक्य है उसमें दोस्तों शार्दूल विक्रीड़ ये छंद है, शार्दूल विक्रीडित ये छंद है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका कार्श्य येन त्यज्यति विधिना श त्वयिवोपपाद्य, सूक्ति है, तो ये सूक्ति कहाँ से है, मेघदूतम से। कहाँ से है, मेघदूतम से है, और मेघदूत कालिदास जी का है, ठीक है। नीति शतकम भर्तहरि का, उत्तर रामचरितम भवभूति का, तो भैया शिवराज विजय किसका है, बता दीजिए जल्दी से। 107वां है पदार्थानतिवृत्ति, अर्थ में सामासिक पद होगा, तो इसमें होगा यथाशक्ति, यथाशक्ति, ए ऑप्शन। 108वां प्रश्न है अभ्र शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है, तो अभ्र होता है आपका नपुंसक लिंग में, बी ऑप्शन। 109 है अहगर्ण में संधि है, तो अहगर्ण में संधि है विसर्ग संधि। कौन सी है, विसर्ग संधि, सी ऑप्शन। 110वां है अभिज्ञान शाकुंतलम के सर्वश्रेष्ठ टीकाकार माने जाते हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के सर्वश्रेष्ठ जो टीकाकार है वो है राघव भट्ट, इसलिए मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर ए पक्का। 111वां है कालिदास का समाधि स्थान कहाँ पर है भैया, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। जो कालिदास जी की समाधि लगी हुई है वो श्रीलंका में है, कहाँ पर है, श्रीलंका में, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 112वां पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो पुल्लिंग शब्द का चयन करने पर आपका सखी बनता है, ए। पुल्लिंग शब्द क्या है, सखी, तो इसका ए ऑप्शन। अगला है 113वां व्याकरण शास्त्र में उपदेश का पारिभाषिक अर्थ क्या है, तो व्याकरण शास्त्र में उपदेश का पारिभाषिक अर्थ है आद्योच्चारणम, आद्योच्चारणम, यानी कि ए ऑप्शन। 114वां है क वर्गादि वर्णों के द्वितीय चतुर्थ तथा शह वर्ड कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं महाप्राण। जहाँ पर अधिक समय लगे जैसे श सह और क वर्ग, ये कहाँ पर है, महावर्ग के, महाप्राण के अंदर आते हैं, बी ऑप्शन। 15वां है शिष्ट रूप लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में किस धातु से बनता है, तो शिष्ट बनता है आपका सास से, सी।
अगला प्रश्न है आपका, संधि कहाँ आवश्यक नहीं मानी जाती है? तो दोस्तों संधि जो है वाक्य में आवश्यक नहीं मानी जाती, बाकी के एक पद में, धातु उपसर्ग में, समास में, सभी में मानी जाती है। नहीं पूछा है इसलिए इसका वाक्य जो है डी बिल्कुल सही है, इसका डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है आपका 117वां प्रश्न है, आशीर्वाद के लिए संस्कृत शब्द में क्या, मतलब आशीर्वाद जो है, आशीर्वाद के लिए संस्कृत का प्रयोग किया जाता है आशीष। क्या है? आशीष, बी ऑप्शन। अगला है 18वां, नाम लिंगानुशासनम किसका ग्रंथ है? तो नाम लिंगानुशासनम ये है अमर सिंह का। किसका है? अमर सिंह का, सी ऑप्शन। अगला है 119वां, हत विधि परिपाकः केन वा लंघनीय, यह सूक्ति किसकी है? तो ये भैया नीति शतकम से ली गई है और नीति शतकम भर्तरी की रचना है। मेघदूतम कालिदास जी का है, उत्तर रामचरितम भवभूति का है और शुकनाशुपदेश बाणभट्ट जी का है। इसलिए इसका आंसर जाता है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, नीति शतकम। 120वां प्रश्न है, स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत ने रास्ते में किस पर्वत को देखा था? तो जब स्वर्ग से दुष्यंत जी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा था हेमकूट पर्वत को। किसको देखा था? हेमकूट पर्वत को। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 121वां है, उत्तर रामचरितम में चित्रवीथी कौन है? चित्रवीथी की रचना किस चित्रकार ने की है? तो चित्रवीथी की रचना की है भैया अर्जुन ने। किसने की है? अर्जुन ने की है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे लिख डालिए, क्योंकि चित्रवीथी की रचना अर्जुन ने की है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 122वां है, अपने लिए कविराज शब्द का प्रयोग किस कवि ने किया है? तो कविराज शब्द का प्रयोग किया है राजशेखर ने, इसलिए इसका बी ऑप्शन। और अब क्लास आपके अंतिम मोड़ पर है, इसलिए 123वां प्रश्न है, अष्टाविंशति शब्द का क्या अर्थ है? अष्टा माने 8, अष्ट माने क्या होता है? अष्ट माने होता है 8 और विंशति माने होता है 20। इस प्रकार दोनों को मिला के बन जाता है 28। तो यहाँ पे 28 कहाँ पर है? सी ऑप्शन में, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका इस क्लास का आपका सेकंड प्रश्न है, विप्रयुक्त में प्रकृति प्रत्यय है। तो विप्रयुक्त में होगी आपकी वी जमा प्र जमा युज जमा इक्त, इसलिए इसका डी ऑप्शन बनता है। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है आपका 125वां, द्वौ पादौ यस्य शः समस्त पद होगा, तो ये होगा आपका द्विपात। क्या होगा? द्विपात होगा, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये थे फ्रेंड्स आपके 1 से लेकर के 125 प्रश्न। आपको कैसे लगे? और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं और जो भी हमारे नए अभ्यर्थी हैं अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों हमारे सभी संस्कृत मित्रों को उसे शेयर करना, क्योंकि घर घर संस्कृत, जन जन के पास में संस्कृत पहुंचनी चाहिए। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग दोस्तों से फीस मान लेना, इस कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर देना, ठीक है? तो आप लोग जो है बेल आइकन की बेल को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे दोस्तों रोज़ाना की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है? तो बने रहिए अपनी आदत कैल क्लासेस के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमः संस्कृत।